जैसे कि पिछले पार्ट के अंदर हम लोग दिल्ली से चले थे पूरा और उज्जैन पहुंच गए थे। तो हम लोगों ने अपना रूम में चेक इन तो कर लिया था। चेक इन करने के बाद हम थोड़ा फ्रेश हुए और फिर वहां से हमने लिया बैटरी रिक्शा। इजीली जहाँ पे हमने स्टे किया था ना, वहां से इजीली हमें बैटरी रिक्शा मिल गया था। मैं आप लोगों को लोकेशन बता दूंगी हम लोगों ने कहाँ पे स्टे किया था इस वीडियो के एंड में, और फिर आप लोग भी वहाँ पे रुक सकते हैं। वहाँ से बहुत अच्छी फैसिलिटी थी, बैटरी रिक्शा और ऑटो वगैरह बहुत ईजिली मिल रहे थे। आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ वहाँ पे से किसी बैटरी रिक्शा वाले से या ऑटो वाले से बात करनी है। वो आपको पूरे दिन में सारे मंदिर, जितने भी उज्जैन में मंदिर है ना, वो 1 बाय 1 आपको वहाँ घुमा देगा। बहुत ईजी है ट्रैवल करना, कोई इतना हेक्टिक नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ ये ऑटो वाले भैया हैं, इनसे बात कर लो, थोड़ी पर पर्सन के हिसाब से बात करते हैं या फिर बुकिंग हो जाती है, पूरे डे की बुक कर लेते हैं ये, और ये पूरा घुमा देते हैं। तो हम लोग जब पहुंचे थे तो हमें हमारे होटल वाले ने बताया था कि यहाँ पर अभी इस टाइम पे होने वाली होगी हरसिद्धि मंदिर में आरती। तो वी डिसाइडेड कि सबसे पहले चलो आरती ले लेते हैं। तो हमने बैटरी रिक्शा लिया और हरसिद्धि मंदिर के लिए पहुंच गए। ये हम पहुंच गए हैं जिस टाइम हम वहाँ पर पहुंचे थे तो आरती स्टार्ट हो चुकी थी और उस टाइम पे वहाँ पे आरती हो रही थी। ये देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, हरसिद्धि मंदिर जो है एक शक्तिपीठ है। ये माता रानी जो सती माता थी, जिनके अंग गिरे थे, यहाँ पर उनकी कोनी गिरी थी, एल्बो गिरी थी। तो इसे एक शक्तिपीठ भी बोला जाता है, जिसकी रक्षा के लिए काल भैरव का भी मंदिर है। यहाँ पर आरती बहुत सुंदर तरीके से हो रही थी। और ये स्तंभ दिख रहा है आपको, इस पे ये दिए जल रहे हैं, रियल के दिए जल रहे हैं। एक इंसान इस पे पूरा ऊपर चढ़ता है और उसको एक एक करके सारे दिए जलाता है। एंड गाइस, ये दिए इतने सुंदर लग रहे थे ना, रियल में अगर आप देखो ना तो बहुत, सच में बहुत सुंदर लग रहे थे। और आरती काफी लंबी आरती चलती है, शायद से 1 घंटे की आरती होती है यहाँ पर, और ये प्रॉपर आरती हो रही है। चलो साथ में आरती एंजॉय करते हैं। और आरती के टाइम पे इतना अच्छा लग रहा था ना, वहाँ पे बहुत पीसफुल लग रहा था। हम लोग अंदर एंटर हो गए और आरती चल ही रही थी उस टाइम पे जब हम अंदर एंटर हुए थे। ये क्यों है, इस तरह से लाइन में जाना होता है ग्रेलिंग में करते हुए। ये मेरी मम्मी है, प्रीति है, नारायण है, हम सब लोग साथ में जा रहे थे। हरसिद्धि मंदिर के अंदर ही एक और मंदिर है महादेव का, तो हमने वहाँ पे भी दर्शन किए। और बारिश होने लगी, इतनी तेज बारिश भाई, बहुत तेज बारिश, हम लोग तो भीग गए। एंड सी, जो दिए जल रहे थे ना, बारिश में बुझे नहीं, एक भी दिया नहीं बुझा, सारे दिए एज इट इज जल रहे थे। हरसिद्धि मंदिर के बिल्कुल सामने ही महाकालेश्वर मंदिर है। आपको बस रोड क्रॉस करना है और आप महाकालेश्वर मंदिर पहुंच जाएंगे। सो बारिश हो रही थी, बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश में भीगते हुए जा रहे थे दर्शन करने के लिए, और ये भीगते हुए हम लोग पहुंच गए थे मंदिर में। मंदिर इतना सुंदर है, कलरफुल लाइट जल रही थी, कभी ब्लू, कभी ग्रीन, कभी पिंक, कभी रेड। इतना सुंदर लग रहा था मंदिर। तो हम लोगों ने तो एंट्री कर ली थी मंदिर में, हम चलते जा रहे थे और बहुत बड़ी बड़ी ना हमें महादेव की फोटोज भी दिख रही थी, और मंदिर से तो नजर ही नहीं हट रही थी, तबकि हम इतना दूर थे, लेकिन फिर भी हमारा नजर सिर्फ इसी पे थी कि मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। चलते जा रहे हैं और मंदिर पे देख रहे हैं, और बारिश हो रही थी। बारिश में हम ऑलमोस्ट पूरा भीग ही चुके थे। फोन को पता नहीं कैसे कैसे करके हम बचा रहे थे, हम अपनी अम्ब्रेला भी लाना भूल गए थे। यहाँ बहुत बड़ी बड़ी महादेव की महाकाल थी हमें, जब हम जाएंगे करेंगे तो वो पूरे प्रॉपर दिखेंगी हमें। अभी ये हमारा जो मुख्य द्वार है, यहाँ से हमारी मेन एंट्री होती है, तो हम यहाँ पर एंटर कर रहे थे। काफी सिक्योरिटी है यहाँ पर, तो दिस इज अ क्यू, इस लाइन के थ्रू हमें अंदर जाना है। और ये आपको पूरा कॉरिडोर दिखेगा, यहाँ से अंदर जाना है। ओम जय श्री महाकालेश्वर, ये पूरा महाकालेश्वर जी का मंदिर है, यहाँ से आपकी एंट्री होगी। और ये मेन डोर है, यहाँ मेन डोर है, इसी से आपकी फुल एंट्री होगी। यहाँ पे हर जगह ना बोर्ड लगे हुए थे कि मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, इट्स नॉट परमिशन। हम लोगों ने अपने मोबाइल्स को सबमिट करवा दिया था, लेकिन जब हम अंदर घुसे थे, हमने एंट्री की थी और वहाँ पर जब हमने दर्शन किए तो सब लोग अपने मोबाइल्स लेकर गए हुए थे। तो आप लोग भी अगर जा रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि मोबाइल लेके जाना अलाउ नहीं है, आप भी अपना मोबाइल लेके जा सकते हैं। अंदर कोई जाके चेकिंग नहीं होती है, बस बाहरी बोर्ड्स पे लिखा हुआ है, क्योंकि सब लोग लेके गए थे और सब लोग वीडियो बना रहे थे, बस हम ही लोग नहीं लेके गए थे। पर चलो ठीक है, हम लोगों ने जो दर्शन किया वो अपनी आंखों से किया, आप लोगों को भी दर्शन करने हैं तो अपनी आंखों से ही दर्शन कीजिए। और ये हम दर्शन करके बाहर निकल आ गए। उसके बाद हमने बड़े हनुमान जी के दर्शन किए, जो बिल्कुल वहाँ ही मंदिर के बिल्कुल पास में ही मंदिर है, इसके दर्शन करें। उसके बाद हम काफ़ी लेट हो गए थे, अब बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, 10 साढ़े 10 बज चुके थे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब चलो भाई अपने रूम की तरफ चलते हैं, डिनर करेंगे और अगले दिन की भी प्लानिंग करनी है। अपने होटल के पास में ही हमारा एक रेस्टो था, वहाँ पर ही हमने जाके खाना खाया। डिनर आराम से यहाँ पे 12 बजे तक भी आपको खाना मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा लेट भी हैं तो भी खाना खा सकते हैं। ये कॉरिडोर है, रिक्शा से जा रहे थे। और ये आज के लिए सिर्फ इतना ही है, अब हम कल निकलेंगे
ओमकालेश्वर के लिए। सो बने रहिए इसी व्लॉग के अंदर। ये है नेक्स्ट डे। अगले दिन हम लोग उठे, जल्दी से तैयार हुए। कुछ मंदिर थे, जैसे गढ़ काली का मंदिर था और काल भैरव मंदिर था, और भी मंदिर थे जो हमें एक्सप्लोर करने थे, लेकिन हमने बताया था ना कि हमारी ट्रेन की बुकिंग थी, लेकिन ट्रेन कैंसिल हो गई थी, उसकी वजह से हम कार से आए थे, तो हमारे पास घूमने के लिए थोड़ा कम टाइम था। इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि ज्योतिर्लिंग ही कंप्लीट कर लेते हैं। महाकाल की तो हमारे दर्शन हो गए हैं, तो अब हम चल रहे हैं ओमकालेश्वर के लिए। ये हमारा स्टे है, इस जगह पर हम रुके थे। ये शीतला माता मंदिर के बिल्कुल सामने है, और रविशंकर नगर था ये, जहाँ पर आपको अपनी गाड़ी भी पार्क करने को मिल सकती है। और बहुत अच्छे लोग थे, मतलब इनकी पूरी फैमिली ऊपर रहती थी और ये नीचे थे। होम स्टे था, अच्छा था। तो आप लोग यहाँ पर भी ये वाले ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी था। उसके बाद हम चल दिए ओमकालेश्वर के लिए, और ओमकालेश्वर यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है, ठीक है। रास्ते में ये देखो फ्लैग्स दिख रहे हैं, यहाँ से निकलते ना, उज्जैन से थोड़ा सा बाहर की तरफ हम निकल रहे थे ना, तो ये ब्रिज के ऊपर पूरे फ्लैग्स दिख रहे थे। उससे बहुत अच्छी वाइज आ रही थी, लग रहा था कि भाई किसी धार्मिक स्थल पे आए हैं। ये पूरे रोड पे ने फ्लैग्स ऐसे लहरा रहे थे, और मौसम बहुत अच्छा था, हवा चल रही थी ठंडी ठंडी, और ये ऐसे लहरा रहे थे ना, वाइब्स बहुत अच्छी आ रही थी, एकदम धार्मिक वाली। अच्छा, 150 किलोमीटर्स आपको लग रहा होगा कि कम है और जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। 150 किलोमीटर्स के लिए आपको लगेगा कम से कम 4 से 5 घंटे। यस, पास डिस्टेंस तो कम है, लेकिन टाइम को ज़्यादा लगने वाला है, तो फिर आप थोड़ा जल्दी निकलेगा। और वहाँ पर मे भी शायद से रास्ता ठीक नहीं है, या फिर जो भी रीज़न है, बट 4 से 5 घंटे में आप दिखा रहा था पहुँचने के लिए। तो हम लोग निकल गए थे, रास्ता हमें तो ठीक लग रहा था अभी तक। तो यहाँ से ना टैक्सीज भी चलती हैं और बसेस भी चलती हैं। जो लोग अपनी गाड़ी से नहीं आए हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ, आपको टैक्सी मिल जाएगी 3,500 रुपये में, जो आपको ले जाएगी ओमकालेश्वर। सुबह सुबह ले जाएगी और आपको वहाँ पे शाम को छोड़ देगी। टैक्सी में 4 लोग या 5 लोग शेयरिंग बेसिस पे आ सकते हैं। 3.5 में 4-5 लोग आ जाएं तो ठीक है, अफोर्डेबल है भी, रेट ठीक है। बाकी बसेस भी जाती हैं जो कि सुबह लेके जाएंगी और शाम को आपको वहाँ से वापसी ले आएंगी। रास्ता अच्छा था, रोड भी अच्छे बने हुए हैं वहाँ पे, और व्यू कसम से इतना बढ़िया व्यू है, परफेक्ट ग्रीनरी। देन हम लोग खाना खाने के लिए रुक गए थे इस ढाबे पे, जसपाल सिंह का ढाबा था ये। शुद्ध शाकाहारी था। हम लोग प्रेफर करते हैं कि शुद्ध शाकाहारी भोजनालय पे खाएं, क्योंकि हम लोग वेजिटेरियन है। सो यहाँ पर हम लोग अपने खाने का वेट कर रहे हैं। खाना वाना खाने के बाद हम लोग फिर से चल दिए, और बारिश होने लगे फिर से। बारिश तो कंटिन्यूस चलती रही है, बारिश ने तो बोल दिया कि हम तो होते ही रहेंगे। सो ये मैं थोड़ी सी वीडियो बना रही हूँ। अब मैं अपनी वीडियो तो ज़रूर बनाऊंगी, मेरा व्लॉग है तो थोड़ा सा गाइस मुझे भी देख लो, और प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना, और आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट भी कर देना। अगर खराब लग रही है ना, तो वो भी बता देना कि ये चीज़ खराब लग रही है, तो आई विल इम्प्रूव दैट। सो गाइस, रास्ता बहुत अच्छा है, और रास्ते में होने लगी है फिर से बारिश। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, क्योंकि बारिश है, बारिश की वजह से मौसम अच्छा होता है। काले काले बादल हो रहे थे हर जगह, एक साइड में नदी चल रही थी, और ग्रीनरी, इतनी सुंदर ग्रीनरी है। रास्ता बहुत ही सुंदर है, आपको ना वाइब्स आएंगी कि लाइक कहाँ जा रहा हूँ मैं। और वही होता है ना, यूं ही चला चल रहा ही, यूं ही चला चल रहा है। और पहाड़, पूरा रास्ता ना आपको पहाड़ों का मिलेगा। अब मुझे समझ में आ गया कि वो सिर्फ 150 किलोमीटर के लिए 4 से 5 घंटे क्यों दिखा रहे थे, क्योंकि पहाड़ों का रास्ता है, पूरा पहाड़ों में चलना आपको। और बारिश, इतनी तेज बारिश हो रही थी, हर जगह बारिश 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 हो रही थी। थोड़ा ध्यान से अपनी गाड़ी को चलाना, बारिश में स्लिप होने के चांसेस रहते हैं, और कुछ भी हो सकता है। और ना रास्ता थोड़ा सा टूटा टाटा से भी आने लग गया था, एकदम जैसा रोड था ना, हाईवे, वैसा नहीं है, थोड़ा सा टूटा फूटा भी मिलेगा रास्ता। लेकिन बारिश की वजह से मौसम इतना अच्छा हो रहा था ना। और रास्ते में आपको ना मंदिर ऐसे दिखते रहेंगे, छोटे छोटे मंदिर हैं बहुत सारे। ये नवग्रह मंदिर रहेगा आपको एक रास्ते के अंदर। जिनके ग्रह थोड़े ख़राब होते हैं ना, वो लोग यहाँ पे ख़राब होते हैं या ठीक कराने होते हैं, जो भी पूजा होती है उसके लिए यहाँ पर रहते हैं। पर बारिश हो रही थी, इस वजह से हम रुके नहीं थे। रास्ते में हमने देखे सुंदर सुंदर से अमरूद, वो रेड रेड कलर के अंदर से अच्छे लग रहे थे, और बहुत सारे अमरूद मिल रहे थे। सो वी थॉट कि चलो ना ट्राई करते हैं कि यहाँ का शायद कुछ अलग होगा। सो हम लोगों ने वो अमरूद खरीदे और रास्ते में एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। ये मेरी मम्मी है, प्रीति है, नारायण है। हम लोग एंजॉय करते हुए रास्ते में चल रहे थे, और हमें यहाँ से ना ओमकालेश्वर के बोर्ड्स दिखने लगे थे। रास्ता इतना सुंदर सा था, मैंने तो कहा कि चलो ठीक है, मैं फिर से सनरूफ से बाहर निकल के मैं वीडियो बना रही हूँ। यस, मैं सनरूफ से बाहर हूँ और ये बाहर से वीडियो बना रही हूँ। बहुत सुंदर व्यू है गाइस, बहुत सुंदर व्यू है, इतनी सुंदर ग्रीनरी है। पहाड़ों में चलने का ना मज़ा ही कुछ और है, और एमपी में भी इतने सुंदर पहाड़ होंगे मैंने तो सोचा भी नहीं था। ये हम ओमकालेश्वर के थोड़ा सा पास पहुंच चुके हैं, 16 किलोमीटर है यहाँ से दूर, और यहाँ हमारा वेलकम होता है। यहाँ पर ना आपको एक लोकल टोल भी मिलेगा। व्यू की मैं ये नर्मदा नदी है, ये यहाँ पर देख रहे हैं आप, बना हुआ है
लुक एट द व्यू, ऊपर आसमान, नीचे पानी, और हम चल रहे हैं बीच में ब्रिज पे। ये मैं सनरूफ से निकल के वीडियो बना रही हूँ। आप लोगों को कैसी लग रही है, कैसा व्यू लग रहा है, और ये मेरा एफर्ट कैसा जा रहा है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मैंने बहुत एफर्ट किए हैं इस वीडियो को बनाने के लिए। बारिश के मौसम में बारिश हो रही है और बारिश में मैं सनरूफ से बाहर हूँ, मैं थोड़ा भीग भी गई थी। सो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये व्यू कैसा लग रहा है, पहाड़ और ये सब कुछ कितना सुंदर है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप लोगों ने कैसे एक्सपीरियंस किया है, आप लोग पहले उज्जैन गए हैं या नहीं गए, मुझे वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। सो इस वीडियो में मैं सिर्फ यही कवर करने वाली हूँ कि हम ओमकालेश्वर कैसे पहुँचेंगे, ये पूरा रास्ता यहाँ से ओमकालेश्वर पास में। और रास्ते में आई टोल्ड यू ना, बारिश है, बारिश की वजह से बहुत दिक्कत हो रही थी। बारिश की वजह से ये देख रहे हैं आप, पानी कितना भर गया है, बहुत ज़्यादा पानी भर गया था, रोड थोड़ा सा ख़राब था उसकी वजह से। लेकिन रोड ख़राब था, पानी वानी भर रहा था, पर कंस्ट्रक्शन भी चल रही थी, तो मीन्स 2-3 घंटे में ये ठीक हो जाएगा, शायद से हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से कंस्ट्रक्शन चल रही थी उस हिसाब से लग रहा था ठीक हो जाएगा। बट लेकिन पानी बहुत ज़्यादा था। लेकिन हमारी गाड़ी स्कॉर्पियो थी तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, उसके टायर थोड़े ऊँचे होते हैं, गाड़ी थोड़ी सी ऊँची है तो दिक्कत नहीं हुई थी। वैसे तो नॉर्मल गाड़ियाँ भी निकल रही थी, हमारी भी आराम से निकल गई थी गाड़ी। ऐसे रास्ते में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ थोड़ा सा टूटा हुआ था रोड, रुका हुआ था और ट्रैफिक लगा हुआ था बहुत ज़्यादा। एक साइड से पहले लोग निकल रहे थे, फिर दूसरी साइड से लोग आ रहे थे, इस तरह से ट्रैफिक मैनेज हो रहा था। पुलिस वाले भी थे वहाँ पे, और कंस्ट्रक्शन प्रॉपर चल रही थी, जेसीबी वगैरह थी वहाँ पे काम करने के लिए। बस रास्ते में थोड़ी सी कीचड़ हो गई थी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था, बारिश भी थी, बहुत सारी दिक्कत थी इसलिए। लेकिन फिर भी हम लोग टाइमली सोच रहे थे कि पहुँच ही जाएंगे। और इसको क्रॉस करते ही हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच ही गए थे ओमकालेश्वर के लिए। हमें साइन बोर्ड्स भी दिखने लग गए थे कि कितने किलोमीटर है, कितने किलोमीटर नहीं है। बस ये थोड़ा सा ही था जो थोड़ा, जिसकी वजह से ट्रैफिक लग गया था, और थोड़ा हमें टाइम भी लग गया था इसी वजह से। बहुत सारी बसेस थी, गाड़ियाँ थी जो फिर लगी हुई थी। और इस नगर में हमारा हार्दिक 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 स्वागत है, हर जगह जो बोर्ड होते हैं, तो ये बोर्ड था। यहाँ से सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर बचा था। यहाँ पर आपको ना टोल देना पड़ेगा, टोल इन द सेंस कुछ चार्ज होता है इन लोगों का, यहाँ लोकल चार्ज होता है। ये चार्ज पे करके हम लोग आगे चल गए। यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर है ओमकालेश्वर मंदिर। यहाँ से एंटर करेंगे ना तो यहाँ से सीधे सीधे रास्ता दिखेगा। अब हमें सिर्फ एक होटल लेना है। आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूरा ओमकालेश्वर तुम्हें घुमाने वाले हैं। 2 ज्योतिर्लिंग हैं, उनको मैं कंप्लीट करने वाली हूँ। ठीक है, श्रद्धालुओं का यहाँ पर हार्दिक 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 स्वागत है। ओके, बाय बाय गाइस, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड कॉमेंट, लाइक भी कर देना। बाय।